फिक्सर। आज मैं आपको ओप्पो A12 फ़ोन का एक हार्डवेयर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। स्पीकर, माइक और रिसीवर। स्पीकर यानी रिंगर। तो गाइज मैं आपको आज उसकी लाइनें समझाने वाला हूँ, कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, और कौन सी लाइन के बिना कौन सा स्पीकर काम नहीं करेगा, और कौन से कंपोनेंट के बिना कौन सा स्पीकर या कौन सा पार्ट हमारा काम नहीं करेगा। इसकी डिटेल आपको वो समझाने वाला हूँ। गाइज हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो हम आपको सिखाने के पर्पज से बना रहे हैं। तो गाइस आपको दिखाते हैं लाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस माइक की। ये ऑरेंज वाली लाइन और ब्लू वाली, ये दोनों माइक की लाइन है। यहाँ लिखा भी है MIC BIAS0 और एक Win1 AU पॉजिटिव। तो गाइस हमारी जो ऑरेंज वाली लाइन है इसमें हमारे वोल्टेज आते हैं। आपको दिखाते हैं ये लाइन कहाँ जा रही है। ये लाइन हमारी पावर में इन हो रही है और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा है। बात करते हैं ब्लू वाली लाइन की, जो कि इस पिन से आ रही है। इसमें हमारा GR भी नहीं मिलेगा। इसकी चेकिंग का एक तरीका है, हमारा यहाँ GR मिलेगा। तो गाइस इसमें एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, फिर ये एक टेस्ट पॉइंट है, और फिर उसके बाद ये सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद ये लाइन भी पावर में इन हो रही है। इस तरह हमारा माइक वर्क कर रहा है। गाइस यहाँ हमारा GR जरूरी है और वोल्टेज भी यहीं पे बनते हैं। अब बात करते हैं गाइस स्पीकर। स्पीकर में कनेक्टर में हमारी 4 पिनें मिलती हैं, दोनों आमने सामने वाली, एक पॉजिटिव वाली और एक निगेटिव वाली, प्लस और माइनस। येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली। सबसे पहले येलो वाली लाइन के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये कहाँ जा रही है। येलो वाली लाइन में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कोयल लगी हुई है सीरीज में, जो कि हमारी ऑडियो IC में इन हो रही है। ग्रीन वाली लाइन में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कोयल, और ये भी ऑडियो IC में इन हो रही है। ये ऑडियो IC में जाने के बाद फिर आउट भी हो रही है, ये ग्रीन वाली और येलो वाली। इसमें कैपेसिटर, बैलेंसिंग कैपेसिटर के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। बैलेंसिंग कैपेसिटर एक लगा होता है और 2 रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। ये दोनों लाइनें यहाँ से जाने के बाद सीरीज में दोनों लाइनों में एक एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और ये अब हमारी पावर IC में प्लस और माइनस के नाम से इन हो रही है, इस वाली बोल पे और इस वाली बोल पे। गाइस अब हम बात करते हैं रिसीवर की। स्पीकर का मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों लाइनों में वोल्टेज होते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो इस लाइन को वोल्टेज से भी चेक कर सकते हैं। वोल्टेज जब बनते हैं जब स्पीकर हमारा वर्क में आता है। गाइस ऑडियो IC में एक लाइन और आती है, वोल्टेज वाली लाइन, यानी 4.2 वोल्टेज इसमें हमारे बनते हैं, इसको VBAT भी बोलते हैं। वो इसके कैपेसिटर भी बनते हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं होंगे तब भी हमारी ऑडियो IC वर्क में नहीं आएगी और हमारे स्पीकर और माइक वर्क नहीं करेंगे। रिसीवर काम करेगा लेकिन स्पीकर और माइक वर्क नहीं करेंगे। गाइस हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस,
और यहाँ से वी सिस्टम यानी वी बैट और ऐसी बना रही है। चलेगा जब आपको रिसीवर की डिटेल बताते हैं। इसमें भी एक बैलेंसिंग कैपेसिटर लगा होगा। जहाँ भी हम स्पीकर की या रिसीवर की बात करेंगे वहाँ एक बैलेंसिंग कैपेसिटर ज़रूर लगा होगा। ग्रीन वाली लाइन और ये गुलाबी वाली लाइन इसमें लगी हुई है और यहाँ से ग्रीन वाली में कैपेसिटर और ये इस लाइन से भी जुड़ा है, यानी बैलेंसिंग कैपेसिटर हमारा ये वाला है। इसकी वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारी आवाज़ फिल्टर नहीं होगी और आवाज़ जुरा कराएगी। तो गाइस आपको दिखा दें, इसमें एक कैपेसिटर छोटे वाला ये लगा है, एक एक छोटी कोयल इस लाइन में भी लगी और एक कैपेसिटर इसमें लगा है, यानी 4 छोटे कैपेसिटर लगे हैं इस लाइन में। एक बैलेंसिंग है और 3 1 2 3 और इसमें भी 3 1 2 3 और एक बैलेंसिंग, यानी 4 कैपेसिटर दोनों लाइनों में लगे हुए हैं। फिर ये हमारी पावर आइसिंग इन हो रही है। इस सर्किट हमारा अलग बनता है, माइक का भी और रिसीवर का भी। वही इस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। कभी इस तरह का फॉल्ट आए लगभग ओप्पो के फ़ोन में तो इसी तरह हमारे सर्किट बने होंगे। वीवो के फ़ोन में अलग होते हैं बट इसमें इसी तरह के सर्किट हमारे बने होंगे। तो गाइस हमारी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहां हम कुछ छोड़ रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं ताकि गाइस हम समझ सकें और आने वाली वीडियो में आपको बेसिक जानकारी दे सकें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।